नमस्कार साथियों जिन लोगों की पुरानी ज़मीन रजिस्ट्री है उनका भी अब म्यूटेशन होगा। और देखिए सबसे ज़रूरी मैं चीज़ वहाँ पे बता दूँ आपको कि जिन लोगों का म्यूटेशन नहीं यानी कि दाखिल खारिज आपने नहीं करवाया भले ही पुरानी ज़मीन है, तो वहाँ को आपको जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कौन कौन सी परेशानी साथियों, कई परेशानियाँ। जैसे पहला है साथियों को खतौनी अपडेट नहीं हुआ, खतौनी में विक्रेता का नाम आ रहा है। ठीक है, विक्रेता डबल रजिस्ट्री कर सकता है। अब देखिए पहले आप ये जान लीजिए कि दाखिल खारिज नहीं है तो नुकसान क्या होंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा दाखिल खारिज के नियम शासनादेश आए उनके बारे में भी। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीदने से पहले अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या यहाँ पे भी दिया गया। ठीक है, तो देखिए आप जो है डायरेक्ट कॉल मत करिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज पहले करिएगा। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्ट कॉल ना करें। तो देखिए सबसे क्या है, सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको दाखिल खारिज करवाना है। देखिए दाखिल खारिज नहीं हुआ तो कई चीज़ें होंगी। जैसे खतौनी पर उसी का नाम है। अब खतौनी पर उसी का नाम है तो भाई वो कल को बेच सकता है, कि केसीसी लोन ले सकता है। ठीक है, या मान लीजिए आप धारा 80, 143 या बंटवारा सीमांकन ये चीज़ें आप नहीं करा सकते राजस्व न्यायालय में। ठीक है ना, या लैंड एक्वायरेशन हुआ उसमें दिक्कत आएगी। तो तमाम दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, इसलिए सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई 143 के का भी दाखिल खारिज होगा। स्पष्ट आदेश है, आदेश कहाँ ये दिया गया है। चलिए आदेश को पढ़ते हैं साथियों। और जो भी लोग न्यू एडवोकेट हैं वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं साथियों। इसमें कई चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टे एप्लीकेशन है। ठीक है ना, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए दाखिल खारिज, कैंसिलेशन दाखिल खारिज रुकवाने के लिए दाखिल खारिज, रेस्टोरेशन रजिस्ट्री के वाला। ठीक है, कैंसिलेशन, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कौन सा केस किस में चलेगा, वाद पत्र, इसके नियम, चयन, न्यायालय का चयन, ये सारी चीज़ें यहाँ जो है यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कौन सा केस कहाँ चलेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना भाई हमें क्या क्या मिलेगा। ये सभी टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, इनके नोट्स, सेक्शंस, कौन सा किस सेक्शन में चलेगा, और उसके बाद जो है इसका ड्राफ्टिंग मिलेगा। तो अगर आपको ये लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब आते हैं शासनादेश पर। ये शासनादेश कह क्या रहा है। ये शासनादेश साथियों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के उपरांत अकृषि घोषित भूमि का यानी कि जो गैर कृषिक भूमि है जो 143-80 वाली है उनका दाखिल खारिज विरासत किए जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश है। आदेश क्या है तो वो आप समझ लें साथियों। ठीक है, यहाँ पे आदेश ये दिया गया, आप थर्ड नंबर में देखें साथियों। ठीक है, स्पष्ट आदेश दिया गया है। यहाँ पे आप पढ़ के देखें, इसमें स्पष्ट लिखा है, उक्त के क्रम में यह भी निरंतर संज्ञान में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम धारा 143 अंकर अधिकार अभिलेख में अंकित न करने पर, यानी कि 143 के बाद अंकित करे नहीं जा रहे ऑर्डर वगैरह, वही नामांकन वगैरह उनका हो नहीं रहा, नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज, तो ऐसे में विवाद बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है कि विक्रय वगैरह जो है वो विवाद बढ़ रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में साथियों विवाद बढ़ने पर जो है वो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं विवाद बढ़ने पर होगा ये कि राजस्व अभिलेखों में नाम न दर्ज होने के कारण भूमि धारकों की बैंकिंग यानी कि केसीसी वगैरह ले जाती, निवेशक की सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई होती है, बिल्कुल लोन वगैरह नहीं मिलता है। दूसरा जो है कि यहाँ पे डबल रजिस्ट्रियाँ हो जा रही हैं, एक ही ज़मीन कई बार बेची जा रही है, विवाद बढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने स्पष्ट किया है कि भाई धारा 80 या धारा 143 खतौनी में फिर भी अधिकार अभिलेखों में अंकित किया जाए और क्रय विक्रय दान वगैरह जो भी है निस्तारण किया जाए। ठीक है, स्पष्ट आदेश दिया गया है। तो अगर ये आदेश लेना चाहते हैं, किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीधे कहने का मतलब है कि अगर पुरानी ज़मीन है आपकी, 143 हुआ था, 80 हुआ था, नहीं भी हुआ था, तो दाखिल खारिज आपका होगा और करवा लें। ये शासनादेश हैं स्पष्ट। अब देखिए हमारे पास कई फ़ोन कॉल आते हैं, हम डॉक्यूमेंट जब चेक करते हैं ज़मीन के, तो कि सर वो तो कह रहे हैं कि दाखिल खारिज होता ही नहीं है। भाई मैं वो कह रहे हैं या ये कह रहे हैं, इससे कानून नहीं चलता है। कानून है कि है क्या, विद एविडेंस के। अब देखिए मैं दिखा रहा हूं तो विद प्रूफ के है ये। ठीक है, आप चाहे तो पूरा शासनादेश ले सकते हैं, ये अधूरा शासनादेश है। ठीक है, ये बहुत बड़ा शासनादेश है, वो आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि मथुरा में नहीं होते या लखनऊ में नहीं होते या मान लीजिए अलीगढ़ में नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, कानून पूरे उत्तर प्रदेश का एक है, तो उन्हें जानकारी नहीं है, समझे आप। तो इसलिए उनकी जानकारी से कानून नहीं चलेगा। ठीक है, जो कानून अपडेट्स आए हैं उन उससे चलेगा। ठीक है जी।